गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हम कल पढ़े थे टिश्यू और लाइट जाने के कारण हमने उस क्लास को रोक दी थी। आज उसी क्लास को हम आगे की ओर बढ़ाने वाले हैं। आइए बोर्ड पर देखिएगा। हम क्या पढ़ने वाले हैं? टिश्यू। हमने बात की थी ऊतक शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऊतक शब्द का प्रयोग, ऊतक शब्द का प्रयोग, ऊतक शब्द का प्रयोग करने वाले विचेत नामक वैज्ञानिक थे। चेत नामक वैज्ञानिक। ऊतक शब्द का प्रयोग करने वाले विजेत नामक वैज्ञानिक थे। अब बात किए थे इसकी स्टडी क्या कहलाएगी। हम ऊतक पढ़ रहे हैं, इसकी स्टडी क्या कहलाएगी। इसकी स्टडी क्या कहलाएगी? हिस्टोलॉजी। या इसके बारे में पढ़ रहे हो तो क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगर हिंदी में इसको देखा जाए, इसको बोलते हैं औतकी। औतकी। अगर हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, इसको देखा जाए तो मायर नामक वैज्ञानिक ने किया था 1819 में। और औतिकी शब्द का प्रयोग देखा जाए तो औतिकी शब्द का प्रयोग करने वाली मार्सेलो, मार्सेलो माइलपेगी। औतिकी शब्द का प्रयोग करने वाले मार्सेलो माइलपेगी नामक वैज्ञानिक थे। ये तो आपका ऊतक का हो गया इतिहास। कुछ वैज्ञानिक थे जो ऊतक शब्द का प्रयोग किए और ऊतकों का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाया। और औतिकी वही है, हिंदी उसका है, तो लिख लीजिएगा ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, जिस शाखा में करते हैं, जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, शाखा में करते हैं, उसे औतकी कहते हैं। औतकी कहते हैं। ये आपकी परिभाषा आ गई। या आप लिख दीजिएगा यहीं पर हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाया। अब इसके बाद हम अगले दिन चर्चा भी किए थे। अब इसके प्रकार को देखा जाए तो यूनिवर्सल पर या पृथ्वी पर जो जीव हैं वो कितने जगतों में बांटे गए हैं? 5 जगतों में बांटे गए हैं। तो कौन कौन से जगत में टिश्यू का जिक्र किया या कौन कौन से जीवों के पास टिश्यू होता है? तो 2 ही ऐसे हैं जीव जिसके पास टिश्यू उत्तरदायी होते हैं। टिश्यू संबंधित अंग भी पाए जाते हैं, अंग से अंग तंत्र भी पाए जाते हैं, टिश्यू भी पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो में देखा जाता है पादप में एक टिश्यू पाए जाते हैं। पादप हो गए, पादप। और देखा जाए पादप इधर हो गए, इधर क्या हो गए? जंतु। ये 2 ऐसे प्राणी हैं जहां पर टिश्यू संबंधित संरचनाएं देखने को मिलती है। जीवों के अंदर टिश्यू देखने को मिलता है, बाकी और जितने उसके अंदर टिश्यू देखने को नहीं मिलता। इधर देख लीजिएगा प्लांट हो गया, इधर हम बोल दिए एनिमल। अब लिख दिए बगल में टिश्यू। टिश्यू यानी टिश्यू को हम जीवों के आधार पर 2 भागों में बांटा, एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। हम पहले प्लांट टिश्यू को पढ़ेंगे जो छोटा सा है, बड़ा सा भी है, लेकिन धीरे धीरे करके उसको खत्म कर देंगे। फिर हम देखने वाले एनिमल टिश्यू जो बहुत बड़ा एक चैप्टर माना जाता है। तो हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, जो जंतुओं में ऊतक पाए जाएंगे वो जंतु ऊतक कहलाएंगे, और जो प्लांट में पाए जाएंगे वो प्लांट ऊतक कहलाएंगे। तो हम उनको क्लासिफिकेशन कर दिए। अब देखा जाए कि अगर देखा जाए तो इनमें दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर डिस्कस कर लेंगे। और बाकी या तो पता है जो प्लांट में पाए जाएंगे वो प्लांट ऊतक होंगे, जो जंतु में पाए जाएंगे जंतु ऊतक होंगे। लेकिन क्लासिफिकेशन कर दिया, लेकिन देखा जाए क्या मेन अंतर क्या है। तो देखा जाए अगर प्लांट की हम बात करें तो प्लांट देखिए तो आप क्या बोल सकते हो प्लांट, जिससे कि आप अगर आपको एनिमल और प्लांट में अगर अंतर स्पष्ट करना हो तो आप 2 ही चीज़ देखोगे
कि सर ये चल पाता है, ये चल नहीं पाता, या तो और आप बोल दीजिएगा सर जी ये सांस नहीं लेता, को दिखेगा ही नहीं, श्वसन तो करता ही है। लेकिन या तो आप बोल दीजिएगा ये हरे होते हैं, हरे हैं तो ये सजीव हैं, और मनुष्यों में है हरे निर्जीव, ऐसा भी कुछ। लेकिन देखा जाता है तो एक ही अंदर आपको मुख्यतः मिलता है कि ये अचल होते हैं। प्लांट क्या होते हैं? अचल होते हैं। ये भी क्या होते हैं? चल। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो चल सकते हैं, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो चल सकते हैं, जो हम आज तक देखे भी नहीं हैं। चलिए देखिएगा, ये प्लांट हो गए, ये एनिमल टिश्यू हो गए। अब इन दोनों में हम अंतर स्पष्ट करने वाले कि आखिर प्लांट टिश्यू क्या होता है, आखिर एनिमल टिश्यू क्या होता है। तो प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये जीवन जो इनके कुछ टिश्यू होते हैं, प्लांट में कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। तो इन ऊतक जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, जीवन भर वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं। सभी ऊतक वृद्धि नहीं करते, करते हैं सभी ऊतक। लीजिएगा, प्लांट में सभी ऊतक वृद्धि नहीं करते, कुछ ऊतक ही वृद्धि करते, जीवन भर, जीवन भर वृद्धि करते हैं, सभी ऊतक वृद्धि नहीं करते, सभी ऊतक वृद्धि नहीं करते। क्या सच इधर भी एनिमल में भी जीवन पर्यंत वृद्धि होगी, या सभी ऊतक वृद्धि नहीं करते? क्या इसमें भी सही ऊतक वृद्धि नहीं करते? सेम वही कंडीशन है, जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती, जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती। यहाँ पर जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, यहाँ पर जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं देंगे। कुछ निश्चित टाइम लाइन दिया गया है कि इस टाइम लाइन के बाद ये क्या हो जाएंगे, स्थायित्व हो जाएंगे। लेकिन ये कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के कारण इनको जो कुछ लग भी जाता है उसको क्या थोड़ा ठीक कर लेते हैं, क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक करते हैं, क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक करते हैं। वहां पर ऊतक वृद्धि कर रहा था, यहाँ पर जो ऊतक है वो एक कार्य करेगा लेकिन वृद्धि नहीं करेगा। जैसे एक टाइम लाइन आ जाएगा तो प्लांट जो एनिमल है इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन जो इनका ऊतक की कोशिकाएं हैं, जैसे कि कोई ऊतक आपका है उस पर थोड़ा सा कुछ लग गया तो जो वहाँ कुछ जो जो ऊतक है उसकी जो कोशिकाएं हैं उसको क्या कर लेंगे, अपना ठीक कर लेती हैं। पर इधर ऐसा नहीं देखा जाता। इधर ऊतक ऐसे होंगे जो जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, कार्य ही है वृद्धि करना, इनका भी कार्य वृद्धि, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये वृद्धि नहीं करते और रुक जाते हैं। जैसे कि मनुष्यों में देखिएगा तो 21 से 22 साल की उम्र में कहते हैं ना कि आपकी वृद्धि स्थायित हो गई है, तो इसके बाद आप जितना बढ़ गए हो, जितना आप छोटे हो उतने ही रह जाओगे, इसके बाद बढ़ने की कोई चांसेस बहुत कम है। कुछ दवाइयाँ भी बनाई गई है जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं वृद्धि करने के लिए। जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती, क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक करते हैं, इसलिए मतलब कि भाई ठीक करें। तो जैसे कि आपको थोड़ा सा लग गया तो वहाँ पर वृद्धि हुई तो जाकर फिर से ठीक हो गया। अगर कोई चीज़ आपका हाथ ही कट गया, हाथ कट गया, लेकिन देखिए वहाँ पर ठीक हो जाता है, पूरी हड्डी फिर से तो आएगी नहीं। जैसे कि भाई आपका हाथ कट जाए तो क्या वो फिर से बन जाएगा, जैसा हाथ था आपका वैसा नहीं बन पाएगा। एक कहने की बात थी। अब इधर भी वैसा है, अगर किसी की डाल आप काटी तो डाल फिर से उस तरह नहीं बन पाएगी, उस तरह नहीं बन पाएगी। तो जीवन पर्यंत जीवन भर वृद्धि करते हैं, सभी ऊतक वृद्धि नहीं करते, जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती, क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक करते हैं। कौन सी? ऊतकों में उत्तरदायी कोशिकाएं, ऊतकों में होने वाली कोशिका, होने वाली कोशिका। अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका हम दो कार्य परफॉर्म करते हैं, आपको बता दें कोशिका दो कार्य परफॉर्म करते हैं, ध्यान समझिएगा। कोशिका दो कार्य परफॉर्म करते हैं। सेल में स्वतः जनन की क्षमता होती है। पहली बात, सेल में स्वतः जनन की क्षमता होती है, स्वतः जनन की क्षमता होती है, सेल में स्वतः जनन की क्षमता होती है, होती है। और पता देखा जाए तो सेल में स्वतः जनन की क्षमता होती है और ये उपापचय क्रिया को नियंत्रित करते हैं, उपापचय क्रिया करते हैं, उपापचय क्रिया करते हैं, उपापचय, उपापचय क्रिया करते हैं, उपापचय क्रिया करते हैं। मतलब समझिएगा, उपापचय क्रिया का मतलब
कुछ शरीर में केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो देखा जाए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसका हम गिनती नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। तो कोशिकाओं में ही केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, तो कुछ टूटते भी हैं, कुछ जुड़ते भी हैं। ये हो गया। अब दूसरा अगर अंतर की हम बात करें, दूसरा अंतर आप क्या बता सकते हैं? जीवन भर वृद्धि नहीं, जीवन भर वृद्धि करते हैं, सभी ऊतक वृद्धि नहीं करते। क्या सभी ऊतक, प्लांट में सभी ऊतक जीवित ही होते हैं या कुछ मृत भी हो जाते हैं? क्या, जैसे कि आप देखिएगा आपके क्या नाखून है, आपके नाखून में कुछ भाग क्या है, सजीव है और कुछ भाग मृत हो जाते हैं, इससे आप बाहर कर देते हो। अब बाल को भी देखिए, क्या बाल सजीव है, बाल का भी देखिए भाग, कुछ भाग सजीव करते, कुछ भाग मृत हो जाते हैं। और भी देख लीजिएगा, कुछ ऐसे भी अंग होते हैं जहाँ पर उनको देखा जाए तो सजीव भी होते हैं और मृत भी हो जाते हैं। देखिएगा, जीवन भर वृद्धि करते हैं, सभी ऊतक वृद्धि नहीं करते, इस आप समझे। तो यहाँ पर सभी ऊतक नहीं, सभी ऊतक नहीं, प्रायः यहाँ के ऊतक मृत होते हैं, प्रायः यहाँ के ऊतक, यहाँ पर ऊतक मृत होते हैं, प्रायः यहाँ पर ऊतक मृत होते हैं, अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। वे लिख लीजिएगा, अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, ये आप लिख दीजिएगा। अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, वही जो ऊतक जीवित होते हैं, वही ऊतक मतलब जीवित, वही ऊतक वृद्धि जब करते हैं तो धीरे धीरे जो वृद्धि करते जा रहे हैं, वृद्धि से कोई ऊतक है यहाँ से वृद्धि करता जा रहा है, तो जो नीचे की ओर होगा वो धीरे धीरे क्या होता है, मृत होता चला जाता है या स्थायी ऊतक एक बन जाता है। ये हो गया। प्रायः यहाँ पर ऊतक मृत होते हैं, अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। यहाँ पर अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, अधिकांश मतलब बहुत कम मात्रा में ऊतक यहाँ पे मृत होते हैं। बाकी जितने बचे भाई प्रायः सजीव होते हैं, प्रायः लिखिएगा, प्रायः सजीव होते हैं, प्रायः सजीव ऊतक होते हैं, सजीव होते हैं। ये दो बात हो गई देखा जाए। अब देखिएगा कुछ वृद्धि होती है, जैसे कि प्राथमिक वृद्धि की बात की जाती है और द्वितीयक वृद्धि की बात करती है। फिर देखिएगा प्राथमिक वृद्धि क्या है, द्वितीयक वृद्धि क्या है। यहीं पे हम लिख दीजिए प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक, प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक। तो प्लांटों में प्राथमिक वृद्धि भी होती है और द्वितीयक वृद्धि भी होती है। अब कुछ प्लांट में प्राथमिक वृद्धि होगी, कुछ प्लांट में द्वितीयक वृद्धि होगी। लेकिन देखा जाए जंतुओं में क्या जी चौड़ाई मतलब कि इनमें क्या प्राथमिक वृद्धि होती होगी, प्रायः तो इसी में ही देखते हैं प्राथमिक वृद्धि और वृद्धि। लेकिन देखा जाए एक हिसाब से तो प्राथमिक वृद्धि का कहने का मतलब होता है, जो प्राथमिक जहाँ पे लगा इसका मतलब क्या है, वो लंबाई को आपको बढ़ाएगा, वो लंबाई आपको देगा। क्या देगा? प्राथमिक वृद्धि क्या है, आपको लंबाई देगा। क्या देगा? आपको लंबाई देगा। और द्वितीयक में क्या है, चौड़ाई देगा। अब क्या सर जी, अगर देखा जाए क्या हम लोग की लंबाई, जो मनुष्य होते हैं, कोई भी जंतु होते हैं जिसका लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबा होने का कुछ समय निर्धारित है, वही आपको बताए। वो इतना लंबा होने के बाद वो रुक जाएंगे कि भाई अगर उनमें ऐसे ऊतक उत्तरदायी होते हैं कितने वर्ष बाद वो नहीं वृद्धि कर सकती। लेकिन अगर देखा जाए अगर ऊतक इसमें भी प्लांट के जैसे होते तो ये जो मनुष्य होते हैं बहुत लंबे हो जाए, प्लांट के जैसे हो जाए। कुछ जानवर भी, जैसे हाथी देखिए इतना बड़ा है और बड़ा हो जाए, जिराफ देखिए इतना बड़ा है और बड़ा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन प्लांट में देखिएगा वो बढ़ते ही जाते हैं लंबाई व चौड़ाई। देखिएगा प्लांट में लंबाई बढ़ती रहेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी, जीवन पर्यंत बढ़ती रहेगी लंबाई भी और चौड़ाई भी। लेकिन देखा जाए इसमें कुछ समय बाद दोनों क्या हो जाएंगे, स्थायित्व हो जाएंगे कि अब ना चौड़ाई बढ़ पाएगी और ना लंबाई। क्योंकि शरीर जो आदमी खाना खाता है तो मोटा हो जाता है, लेकिन पतला भी हो जाता है, वो खाना के कारण या वसा की मात्रा अधिक हो जाने के कारण दूर तक में उभार आ जाता है। तो ये आप समझे लंबाई। तो लंबाई देखिएगा कुछ प्लांट में होते हैं, कुछ जैसे कि एक बीजपत्री में लंबाई ही बढ़ेगी। मतलब कि एक बीजपत्री जो होंगे, जैसे गेहूं का उठा लीजिए पौधे, इसमें लंबाई बढ़ेगी ना कि चौड़ाई। आप देखिएगा तो पतले जैसे धान का देख लीजिए, एक बीजपत्री कहलाएंगे जिसमें लंबाई ही बढ़ती है।
अब द्विबीजपत्री मतलब द्वितीयक वृद्धि में देखा जाए चौड़ाई में, जिसमें आ जाते हैं द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री द्विबीजपत्री एक बीजपत्री में भी समझ लेंगे, इसमें आपको ऊन नहीं मिलेंगे, लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी, लकड़ी नहीं होती, लकड़ी नहीं मिलती ना, नहीं होती। और द्वितीयक में बात करें तो लकड़ी होती है। द्वितीयक में बात करें तो लकड़ी होती है। ये हो गया। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्रायः यहाँ पर ऊतक मृत होते हैं, अधिकांश ऊतक जीवित भी होते हैं, लेकिन देखा कि यहाँ पर प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि दोनों हो रही है, लेकिन कौन से पात्रों में, यहीं पर लिख लीजिए कैसे कर कर, द्वितीयक या द्विबीजपत्री में प्राथमिक व द्वितीयक वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। द्वितीयक वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। इधर सभी कुछ समय के लिए ही दोनों होगी, कुछ समय, जैसे कि 21 साल रख लीजिए, 22 साल रख लीजिए, जिस सभी जीवों का एक टाइम लाइन होता है। इसमें क्या है, सीमित, आप ले लीजिए कि इसमें क्या है, सीमित समय है, सीमित समय है, सीमित समय के बाद कुछ होना संभव है। ये हो गया। और भी अगर देखा जाए तो एक दो अंतर और देख लेते हैं। तो जो प्लांट के ऊतक होते हैं ये ज़्यादा हार्डेक्स माने जाते हैं, और एनिमल के ऊतक हार्डेक्स नहीं माने जाते। एक कठोर ऊतक भी माने जाते हैं, कठोर ऊतक भी होते हैं। और इधर देखा जाए तो इनकी अपेक्षा ये कम कठोर होते हैं, मतलब इधर बहुत कठोर मात्रा में ऊतक पाए जाएंगे, और इधर बहुत कम कठोर मात्रा में ऊतक पाए जाएंगे। मतलब कठोरों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा, कठोर मतलब जैसे कि जो ऊतक मृत हो गए कठोर ही ऊतक हैं, लेकिन मृत है लेकिन कठोर है, लेकिन यहाँ पर कुछ उनकी अपेक्षा कम कठोर ऊतक माने जाते हैं। ये हो गया, इतना अंतर आप ले लीजिए जंतु ऊतक। ये हो गया, आप दो ही लिख दीजिएगा कि कितने मृत होते हैं कितने मृत नहीं, बाकी अब आगे चलने वाले प्लांट ऊतक को हम पढ़ने वाले हैं। प्लांट ऊतक का क्लासिफिकेशन करेंगे, प्लांट ऊतक को पढ़ेंगे। आप दो ही बातें रखें, प्लांट ऊतक में इसमें प्राथमिक द्वितीयक वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, कौन से पात्रों में, द्विबीजपत्री में होती है। और देखा जाए और कुछ बातें जीवन में वृद्धि करते हैं, उन्हें ऊतकों के कारण देखने वाले हैं कि क्या कौन सा ऊतक है कौन सा नहीं। जब पूरा पढ़ लेंगे तो इसका अंतर आप खुद ही निकाल लोगे कि प्लांट ऊतक होता क्या है। बाकी जंतुओं को पढ़ लेंगे तो जंतु और एनिमल में टिश्यू आप खुद अंतर कर पाओगे। तो पढ़ने वाले क्या, प्लांट ऊतक। तब तक के लिए आप इसको लिख लीजिएगा, इसको ऊपर से रब कर रहे हैं। हम परिभाषा भी नहीं बताया, ऊतक की परिभाषा भी देख लीजिएगा, कुछ लोग परिभाषा भी चाहते हैं। देखिए ऊतक की अगर हम परिभाषा की बात करें तो ऊतक, ध्यान समझिएगा, कोशिका का समूह, कोशिका का समूह, ऊतक क्या है, कोशिका का समूह। और अगर देखा जाए कौन सा समूह, ये समान कोशिका का हो सकता है, असमान कोशिका का कभी नहीं होगा, समान कोशिका का। मतलब जैसे बोल दिया कोई कोशिका का आकार का है बेलनाकार, ठीक, कैसा आकार है, बेलनाकार। तो बेलनाकार कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक कार्य परफॉर्म करेंगी, केवल एक ही कार्य करते हैं। जो ऊतक होते हैं वो समान कोशिका के बने होंगे और केवल एक ही कार्य करते हैं, दो कार्य कभी नहीं करते। ये हो गया कोशिका का समूह, क्या कहलाता है, ऊतक। और देखा जाए तो ऊतक में समान कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बेलनाकार होती हैं। तो देखा जाए जिनकी आकृति भी समान होती है, आकृति भी समान और उत्पत्ति भी समान होती है। ये आप बात इतनी याद रखिएगा। अब हम क्या पढ़ने वाले, प्लांट ऊतक, प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को अगर देखा जाए तो प्लांट टिश्यू को विभाजन के आधार पर या वृद्धि के आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया, मतलब विभाजन के आधार पर या विभेदित के आधार पर दो भागों में बांटा गया। प्लांट को अगर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं तो किस आधार पर उनको क्लासिफिकेशन किया था या किस वैज्ञानिकों ने कैसे आके क्लासिफिकेशन किया था, वही देखने वाले। तो प्लांट को किस आधार पर किया था, वृद्धि के आधार पर, कौन सा ऊतक वृद्धि करेगा कौन सा ऊतक वृद्धि नहीं करेगा, ये देखने वाले। वृद्धि की बात करते हैं, जैसे समझिएगा, वृद्धि के आधार पर
वृद्धि या विभाजन के आधार पर, विभाजन लिखिएगा, विभाजन, विभाजन के आधार पर क्या कर दिए गए, आधार क्या था भाई, विभाजन, विभाजन के आधार पर प्लांट को बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, एक जो विभाजन करेगा और एक जो विभाजन नहीं करेगा। इधर विभाजन होगा, इधर विभाजन होगा, इधर विभाजन नहीं होगा, नहीं होगा। तो सभी नाम क्या है जिसमें विभाजन नहीं है, जिसमें विभाजन होगा उसका नाम बता दीजिए। इसमें विभाजन होगा उसको विभाज्य बोलेंगे या विभज्योतक, या विभाज्य बोलिएगा या विभाज्य बोलिएगा, या बोल दीजिएगा विभज्योतक। इधर क्या बोल दीजिएगा, स्थायी ऊतक, परमानेंट, इधर बोल दीजिएगा मेरिस्टमेटिक, मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो प्लांट को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो क्या है परमानेंट टिश्यू, एक क्या है मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू ही था जो जीवन, पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि का उत्तरदायी था। मतलब कि मेरिस्टमेटिक के कारण ही स्थायी ऊतक बनते हैं, या मेरिस्टमेटिक जो है ये विभाजन करता जाएगा और नए स्थायी ऊतक बनते जाएंगे, करता जाएगा, नए स्थायी ऊतक बनते जाएंगे। स्थायी ऊतक क्या करेंगे, मेरिस्टमेटिक को सहारा प्रदान करते हैं वृद्धि के लिए। अगर कोई चीज़ देखिए वृद्धि कर रहा है, मान लो कोई प्लांट है वृद्धि करता जा रहा है, स्थायी ऊतक बनते जा रहे हैं, अगर वही स्थायी ऊतक ना बने तो भाई गिर भी सकता था ना, इसलिए वो बनते जाते रहेंगे, तो चौड़ाई बढ़ते रहेंगे और स्थायी भी रहेंगे उनके ऊपर की ओर। जो आप देखते हो ना, जैसे बोलते हैं फुनगुनी, वही चीज़। विभाजन होगा, नहीं होगा, विभाजन लिखिएगा, नहीं तो आप लोग सही से नहीं लिखोगे। विभाजन नहीं होगा, विभाजन होगा। तो स्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं होती और मेरिस्टमेटिक में विभाजन की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो देखने वाले हैं, देखिए ये समझ लीजिएगा मेरिस्टमेटिक या विभाज्य ऊतक 3 प्रकार के दिए गए हैं, 3 प्रकार के दिए गए हैं। एक तो रहेगा आपका एपिकल बर्ड, क्या रहेगा, एक रहेगा आपका एपिकल बर्ड मेरिस्टमेटिक, शीर्ष कलिकाओं पर पाए जाते हैं, शीर्ष कलिकाओं पर, प्लांट के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं। कौन से, शीर्ष ऊतक। प्लांट के शीर्ष पर जो पाए जाएंगे उसको शीर्ष ऊतक कहेंगे। और प्लांट के जो पार्श्वीय भाग, जो चौड़ाई वाले भाग में पाए जाएंगे उनको बोलेंगे पार्श्वीय ऊतक। और प्लांट के जो गांठें होती हैं, जैसे पर्वसंधि या इंटरनोड बोलते हैं, इंटरनोडों के बाहर की तरफ हो और नीचे की तरफ, बाहर की तरफ मतलब जैसे कि इंटरनोड की हम बात करें तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ पाए जाते हैं क्या, अंतर्वेशी ऊतक, अंतर्वेशी या इंटरनोड ऊतक पाए जाते हैं। जहाँ समझिएगा वो आपको दिखा दे रहे हैं लोकेशन, बाकी हम कल चर्चा करने वाले हैं। देखिए जो मेरिस्टमेटिक है या तो जो मेरिस्टमेटिक है, जो विभज्योतक ऊतक है, 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का, 3। जीवन पर्यंत प्लांटों में वृद्धि, आप सोचिएगा एक प्लांट बना रहे हैं, उसे मैं आपको समझा दे रहे हैं। देखिएगा क्या है, एक प्लांट मान लीजिए क्या है, ये एक प्लांट है, इसको आप ऐसे बना लीजिएगा, ठीक, ये एक प्लांट है, एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है। ये जब छोटा सा प्लांट देखो, जैसे कि आप मटर का पौधा लगाए, मटर का पौधा किसी और का पौधा लगाए, उसमें वृद्धि हुई से जो आपको दिखा एकदम हरा हरा सा भाग, हरा हरा सा भूरा सा कलर सा भाग, ये बढ़ता गया। मेरिस्टमेटिक 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 क्या सब, मेरिस्टमेटिक विभाज्य ऊतक, सब हर जगह विभाज्य, लेकिन ये बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ के जो मेरिस्टमेटिक ऊतक है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाएंगे, और स्थायी ऊतक में बदलते चले जाते हैं या उनका निर्माण कर देते हैं। तो बढ़ते जाएंगे तो कहाँ पे मिलेंगे आपको, मेरिस्टमेटिक ऊपर की ओर से मिलते रहेंगे, ऊपर की ओर। फिर जब वृद्धि होगी फिर ऊपर की ओर चले जाएंगे, ऐसे वृद्धि होगी तो कहाँ पर चले जाएंगे, तो शीर्ष, एक भाग क्या कहलाएगा प्लांट का, शीर्ष। तो इधर भी देखिएगा तो क्या, अगर रूट में भी अगर वृद्धि होती रहेगी, रूट जो है, रूट जो जुड़े हैं वहाँ पर भी तो पाए जाएंगे ये मेरी, यहाँ पर भी वृद्धि बहुत सारी होती है ना मूल में, वहाँ पर भी। तो ये भाग क्या कहलाएगा, शीर्ष भाग। पर किसका, रूट का शीर्ष भाग कहलाएगा, किसका, रूट का शीर्ष भाग में पाए जाएंगे। और तने के शीर्ष भाग में कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं, मेरिस्टमेटिक। अब क्या प्लांट से जैसे बढ़ता जाएगा, अगर बढ़ता जाएगा तो इसका ये भी तो बढ़ेगा, ये भी तो बढ़ेगा। तो ये कोई प्लांट है, ठीक, बहुत सारी जड़ें हैं, क्या जड़ में भी चौड़ाइयाँ होती हैं, जड़ में भी चौड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है जी। तो जो चौड़ाई बढ़, इनको बढ़ाने वाले ऊतक होंगे
इनको बढ़ाने वाले ऊतक, ये बगल में देखिएगा, जो इनको बढ़ाने वाले ऊतक ध्यान समझिएगा। प्लांट के बीच में जो गांठ पाई जाती हैं, जैसे कि आप गन्ने का एक पौधा उठाइएगा तो आपको ऐसे गांठें मिलती हैं बीच बीच में, जो आप उसको नहीं खाते आप, तो इसको बोलते हैं पर्व संधि या इंटर नोड, और इसको क्या बोलते हो आप, नोड। तो नोड के ऊपर, नोड के ऊपर ध्यान समझिएगा, नोड के ऊपर और पर्व संधि के ऊपर, ठीक, ये दो बात याद रखिएगा, नोड के ऊपर एंड पर्व संधि के ऊपर, या समझ लीजिए इंटर नोड के नीचे या पर्व संधि के ऊपर। ये इसी के जस्ट बगल में, इसी के जस्ट बगल में, इसी के जस्ट बगल में, सही ठीक, इसके जस्ट बगल में क्या पाए जाएंगे, पार्श्वी ऊतक, पार्श्वी ऊतक। ये दूसरा ऊतक हो गया। ये पहला था आपका मेरिस्टेमेटिक, जो लंबाई बढ़ाएगा, पार्श्वी ऊतक जो चौड़ाई बढ़ाएगा, जो चौड़ाई बढ़ाता है। अब देखा जाए तो जो तीसरा है, मतलब हमने बताया मेरिस्टेमेटिक 3 प्रकार का हुआ था, मैंने बताया कल शीर्ष ऊतक को बता दिया, शीर्ष ऊतक आपने देख लिया कहाँ पर है प्लांट में, कहाँ पर नहीं है, और जिनको वृद्धि करता है। और देखा गया चौड़ाई, चौड़ाई में भी आपको बताया गया कि कहाँ पर चौड़ाई वाला ऊतक पाया जाता है। जो प्लांट होता है, प्लांट को जैसे कि आप सफेदा या किसी भी एक प्लांट को लीजिए, जो उसका बगल की चमड़िया, उसकी छाल को उधार दीजिए, छाल को जब उधारेंगे तो आपको एकदम व्हाइट व्हाइट सा कैसे बगल से दिखता है, जैसे बोलते हो क्या है, पोलर, इसे कुछ भी बोल दीजिए, तो जो दिखता है व्हाइट व्हाइट, वही आपका क्या है, पार्श्वीय ऊतक या कैम्बियन ऊतक भी उसको बोला जाता है, कैम्बियन ऊतक। तो पार्श्वीय ऊतक भी आपने देख लिया। पार्श्वीय ऊतक क्या करेगा, द्वितीयक वृद्धि कराएगा या द्वितीयक वृद्धि कराएगा। और देखिएगा इंटरनोड या इंटरनोड। तो तीसरा ऊतक हमारा क्या होता है, तीसरा ऊतक होता है हमारा अंतर्वेशी। तीसरा ऊतक क्या होता है हमारा, अंतर्वेशी या अंतर्वृष्टि या इंटरक्लेरी, या इंटरक्लेरी, इंटरक्लेरी, इंटरक्लेरी। यहाँ पर आपको आ रहा है इंटर नोड, तो इंटर नोड के ऊपर, इंटर नोड के ऊपर, इंटर नोड के नीचे जो ऊतक पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरक्लेरी। ये समानता पुदीना, अगर देखा जाए पुदीना के पौधे में, और देखा जाए घासों के तने में और नाशपातियों के देखने को मिलता है। लेकिन देखिएगा जैसे कि कुछ यहाँ पर ऊतक पाए गए, ठीक सर जी। अब ऊतक कुछ यहाँ पर भी पाए, जैसे कुछ पत्तियां निकलती है ना, जैसे कि कुछ गांठे होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, गांठे से क्या निकलती है, शाखा निकलती हैं। शाखाओं के बगल बगल में कौन से उत्तरदायी होते हैं, यही ऊतक उत्तरदायी होते हैं, इंटरक्लेरी। बाकी इंटरक्लेरी को आपको हम बाद में बताएंगे, जो आपको मेरिस्टेमेटिक और चौड़ाई बताएं ये हम कल के वीडियो में बता देंगे या कल की क्लास में बताने वाले हैं। बाकी आप मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू को याद रखिएगा। बाकी हम मेरिस्टेमेटिक से कल पढ़ने वाले, इतना समझ में आया होगा तो आई होप पढ़िए, तब कल पढ़िएगा, कल आइएगा। चल भी बंद कर वीडियो।